हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई वाइकिंग्स वलहला सीजन 1 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 11वीं सेंचुरी यूरोप में ग्रेट वाइकिंग्स रैग्नार के मरने के बाद उनके कारनामे अब बस कहानी बनकर रह गई हैं। रैग्नार के मरने के 100 साल बाद तक वाइकिंग्स ने अपनी मातृभूमि को छोड़कर यूरोप के अलग अलग जगह अब सेटल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग इंग्लैंड। और जैसे जैसे वाइकिंग्स पूरे इंग्लैंड में फैलते गए, ये सैक्सन यानी कि जर्मन्स के लिए खतरा बनते गए और इंग्लिश किंग एथलरेड II को इन वाइकिंग्स का कुछ करने को कहा गया है। अब लंदन के पास एक वाइकिंग के सेटलमेंट डेनलॉ को देखते हैं। एक जगह सभी किसी चीज का जश्न मना रहे होते हैं और पता चलता है कि आज सेंट ब्राइसेस डे है और वहां रह रहे वाइकिंग्स का लीडर स्टेन का भाई हैरल्ड उसे छोड़कर जा रहा है क्योंकि वो नॉर्वे का होने वाला राजा है, जिस पर सब चीयर्स करके स्कोल पीते हैं। फिर स्टेन कहता है कि उसे लंदन जाना है राजा एथलरेड से मिलने। हैरल्ड को वहां एक लड़की मिलती है, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे भी नॉर्वे के लिए निकलना है। अब लंदन में किंग एथलरेड के महल को देखते हैं और एथलरेड II स्टेन को कहता है कि एक खतरा है और बताता है कि 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने वाइकिंग से शांति बनाए रखने के लिए डेनलॉ बनाया। और इस पर स्टेन कहता है कि वो इतने साल से यहाँ पर है, वो भूल ही गया है कि वो एक वाइकिंग है। उसे लगता है कि वो भी बाकियों की तरह सैक्सन है। बट एथलरेड इस पर कहता है कि तुम खुद को सैक्सन मानते हो तो क्या हुआ, तुम हो तो वाइकिंग्स ही। और जैसे फसल के बीच जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं और उन्हें काटना पड़ता है, वैसे ही हमने फैसला लिया है कि वो आज इस द्वीप में रहने वाले सारी वाइकिंग्स को मार देंगे। और आदेश देते ही सैनिक वहां मौजूद सारे वाइकिंग्स को मार देते हैं और कबीले पर भी एथलरेड की फौज हमला करती है और बच्चे औरत किसी को भी बख्शा नहीं जाता। स्टेन का भी वही हाल होता है। अब सेंट ब्राइस में हुए कत्लेआम के बाद सारे वाइकिंग्स इसका बदला लेना चाहते हैं। नॉर्थ में भी वाइकिंग्स इस कत्लेआम को भुला नहीं पाए हैं और डेनमार्क का राजा किंग कनूट सारे वाइकिंग्स को कैटीगट में इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। किंग कनूट अपना एक आर्मी बनाने वाला है बदला लेने के लिए। अब कैटीगट के सामने वाले नॉर्थ सी को देखते हैं, जहां बहुत से वाइकिंग्स तूफान की मार को झेल रहे हैं। और उन वाइकिंग्स में से एक लिएफ को देखते हैं और वो अपना दिमाग लगाते हुए कहता है कि उन्हें बोट को पीछे लेना होगा और अपनी बहन फ्रेडिस को कहता है कि खुद को बांध लेने। और लिएफ नाव की कप्तानी कर कर उन सभी को लहरों के बीच से निकालता है। वो सभी पहुंचते हैं कैटीगट और लिएफ एक आदमी से पूछता है कि क्या पश्चिम से 2 और नाव आई थी, और वो आदमी कहता है कि नहीं। मतलब लिएफ के साथ जो और 2 नाव थी वो तूफान से बच नहीं पाए। लिएफ फ्रेडिस को बंदरगाह में कैप्टन से बात करने को कहता है और बाकियों को कैटीगट के अंदर चलने को कहता है, लेकिन फ्रेडिस भी लिएफ के साथ चलना चाहती है, लेकिन लिएफ मना करता है। लिएफ अपने साथ नियाल, इर्सा और लीफ को कैटीगट के बाजार में लेकर जाता है और वो लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। लिएफ बाकियों को कहता है कि उन्हें बाजार में ढूंढने और लिएफ एक हॉल में जाता है। फ्रेडिस को हैरल्ड मिलता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो। फ्रेडिस बताती है कि वो ग्रीनलैंड से आई है। हैरोल्ड इम्प्रेस हो जाता है ये जानकर कि वो सभी 5 हफ्ते के सफर के बाद वो भी इस तूफान को पार करते हुए कैटीगट पहुंचे हैं। और हैरल्ड फ्रेडिस को कहता है कि इतने बड़े सफर के बाद तुम्हें गर्म पानी से नहाने की जरूरत होगी। लिएफ एक बड़े से हॉल में पहुंचता है जहां कुछ लोग लिएफ को घूरते हैं। लिएफ को वहां और भी कुछ लोग मिलते हैं और वो उसे स्कोल पीने को देते हैं और लिएफ उनको बताता है कि वो ग्रीनलैंड से आया है। वो लिएफ से पूछते हैं कि तुम इतने दूर से आए हो, मतलब तुमने भी अपने परिवार को खो दिया होगा। लेकिन लिएफ इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर वो सभी लिएफ को बताते हैं कि वो लोग अपने लोगों को खो चुके हैं और कैटीगट में वो सभी इकट्ठा हुए हैं अपनों के मरने का बदला लेने के लिए। तो तुम किस लिए आए हो? लिएफ कहता है कि वो एक वाइकिंग को ढूंढ रहा है और वो ऐसा क्रॉस पहनता है, पर पीछे से वही आता है जो उसे घूर रहा था। और वो लिएफ से कहता है कि तुम्हें ये कोट कहाँ से मिला, और कहता है ये कोट मुझे चाहिए और जो भी इसकी कीमत होगी वो उसे दुगना देगा। लिएफ अपना घाव दिखाता है और कहता है ये है इसकी कीमत और कीमत दुगना लूंगा। वो वाइकिंग कहता है कि मैं हूँ टुंडन लाइक का एल्फ्रून और उससे कोट मांगता है और लिएफ एल्फ्रून को दफा हो जाने को कहता है। बस फिर क्या था, दोनों में लड़ाई होता है और एल्फ्रून को उसकी औकात पता चल जाती है। फिर वहाँ कुछ और वाइकिंग्स आकर लिएफ से कहती हैं कि यहाँ पर लड़ाई मत करो, ये एक पवित्र जगह है। फिर एक आदमी लिएफ को बताता है कि ये क्रॉस इंग्लैंड में पाया जाता है और जो इंग्लैंड में रहते हैं वही ऐसा क्रॉस पहनते हैं।
फ्रेडिस हैरोल्ड के साथ सेक्स करने के बाद नहाने के लिए टब के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम कैटीगट के नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पास बाथ टब कैसे है। हैरोल्ड बताता है कि वो हैरोल्ड फाइन हेयर का पर पोता है और वो फ्रेडिस से पूछता है कि तुम यहाँ किस काम से आई हो। फ्रेडिस अपने पीठ पर बने घाव के निशान को दिखाती है और कहती है कि वो किसी को ढूंढने आई है और बताती है कि ये निशान उसे जिसने दिया है वो उसी की तलाश कर रही है। और फिर आगे सुनाती है कि जब वो छोटी थी तब एक आदमी उसके घर में घुस आया था जब उसके बाबा और उसके भाई घर पर नहीं थे और उस आदमी ने कहा कि वो एक क्रिश्चियन वाइकिंग है। और ये पता चलने के बाद कि फ्रेडिस घर पर अकेली है, उसने फ्रेडिस का रेप किया और उसे एक पेगन वैश्या बुलाया और फिर अपने चाकू से उसके पीठ पर एक क्रॉस का निशान बना दिया। हैरोल्ड इस पर पूछता है कि उस आदमी का नाम क्या है। तभी लिएफ आकर उसे कहता है कि एक नाव आ रही है। सभी बंदरगाह पर आते हैं और उस आने वाले नाव से ओलाफ और गुनर उतरता है जिसे हैरोल्ड वेलकम करता है। फ्रेडिस गुनर को देखकर पहचान जाती है कि ये आदमी वही है जिसे वो ढूंढ रही थी। ओलाफ हैरोल्ड से मिलता है। वो सभी घोड़े से सवार होकर वहां से निकल जाते हैं और लिएफ और फ्रेडिस उनका पीछा करते हैं और देख लेते हैं कि हैरोल्ड ओलाफ और गुनर को लेकर कहाँ गया है। ओलाफ और गुनर डेनमार्क के किंग कनूट से मिलते हैं जिन्होंने वाइकिंग्स को इकट्ठा करना शुरू किया और पता चलता है कि ओलाफ और हैरोल्ड भाई हैं। फिर किंग कनूट ओलाफ से पूछता है कि तुम्हारे पास इंग्लैंड की डिफेंस की सारी जानकारी है और ओलाफ बताता है कि सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि गुनर ने ही इंग्लैंड के डिफेंस को खड़ा किया है। गुनर कहता है कि हम इंग्लैंड में थेम्स नदी और समंदर से हमला नहीं कर सकते और प्लान बताने से पहले ओलाफ किंग कनूट से कहता है कि आपके एक बुलावे पर यहाँ सारे वाइकिंग्स पहुँच गए। ये काबिल तारीफ है, लेकिन इन वाइकिंग्स में कुछ लोग पेगन्स भी हैं। लेकिन किंग कनूट को फर्क नहीं पड़ता कि ये वाइकिंग्स क्रिश्चियन है या पेगन, लेकिन ओलाफ पेगन के साथ नहीं लड़ सकता। वो सारे पेगन वाइकिंग्स का धर्म परिवर्तन करने का सुझाव देता है, जिस पर हैरोल्ड कहता है कि ऐसा करने पर वाइकिंग्स के बीच ही आपसी जंग शुरू हो जाएगी। फिर ओलाफ कहता है कि अगर किंग कनूट ऐसा नहीं करता तो वो डिफेंस की जानकारी नहीं देगा। किंग कनूट कहता है तो तुम भाड़ में जाओ। अब फ्रेडिस के ग्रुप के लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो सभी ग्रीनलैंड से हैं और वो सब ओलाफ और गुनर को मार नहीं पाएंगे। फ्रेडिस लिएफ को कहती है कि तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था, मैं उसे तभी मार देती। लिएफ कहता है कि तब तुम भी मारी जाती। इस पर फ्रेडिस कहती है कि मुझे मंजूर था, मैं वालहला में होती और बाबा मुझ पर गर्व महसूस करते हैं। लिएफ फ्रेडिस को भरोसा रखने को कहता है। अब रात में हैरोल्ड ओलाफ के पास आता है और बताता है कि उनका सौतेला भाई स्टेन और उनके 2 बच्चों को नरसंहार में मार दिया गया, फिर भी तुम्हें बदला नहीं चाहिए। ओलाफ कहता है कि बदला पेगन्स लेते हैं, क्रिश्चियंस नहीं। जिस पर हैरोल्ड ओलाफ को कहता है कि थोड़ी दूर की सोचो, शायद तुम्हारा ही भलाई हो जाए। लिएफ ओलाफ और गुनर को ढूंढने के लिए आता है, लेकिन एक पेगन आदमी लिएफ को निकल जाने को कहता है, वरना लिएफ को क्रिश्चियंस देख लेंगे। किंग कनूट सारे वाइकिंग्स को बुलाता है और उन्हें बताता है कि कैसे इंग्लैंड में डेनलॉ उनका घर बन गया था, लेकिन फिर शुरू हुआ हमला, मासूम और निहत्थे औरत का नरसंहार, सिर्फ इंग्लैंड से वाइकिंग्स को मिटाने के लिए। और उन्हें आइवर और बियॉन्ड का मिसाल देता है कि वो सभी शांत नहीं बैठते और हमें भी शांत नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें बदला लेना होगा। फिर एक पेगन क्रिश्चियन पे इल्जाम डालता है कि उन्होंने उसके परिवार को मार दिया और कहता है कि वो क्रिश्चियन के साथ कभी नहीं लड़ेगा। फिर क्रिश्चियन और पेगन में लड़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन हैरोल्ड उन्हें रोकता है और उन्हें समझाता है कि क्या तुम सब भाई बहन और अपने बच्चों के मौत का बदला लेना नहीं चाहते? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन पेगन है और कौन क्रिश्चियन, खून हमारा बहा है और बदला हम लेंगे। और हैरोल्ड की बात सुनकर पेगन और क्रिश्चियन साथ लड़ने के लिए मान जाते हैं। फ्रेडिस यहाँ प्रेयर कर रही होती है और तभी फ्रेडिस के पास आती है एक वाइकिंग और उसे पूछती है कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। और फ्रेडिस कहती है कि एक मकसद से। वो फ्रेडिस को कहती है कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें कैटीगट जाना चाहिए और अपने पापा से बोलना कि तुम एस्ट्रिड हैकॉन से मिली थी। फ्रेडिस अपने साथियों से कहती है कि हम कैटीगट के लिए निकलेंगे। लिएफ ओलाफ और गुन्नार पर नजर रखा हुआ है। फिर कुछ क्रिश्चियन लियाफ को बोलते हैं कि तुम एरिक के बेटे हो, तुम्हारे बाबा ने हमारे भाई को मारा और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और फिर दोनों में लड़ाई होता है और लिएफ उन सभी से आसानी से लड़ता है, लेकिन उन्हें मारता नहीं, छोड़ देता है। फिर हैरोल्ड लिएफ से मिलता है और उसे कहता है कि तुम एरिक थॉरवल्डसन के बेटे हो, वही वाइकिंग योद्धा जिसने आइसलैंड और नॉर्वे में हत्या करने के बाद भाग गया। और वो लिएफ की फाइट की तारीफ करता है और उसे कहता है कि उसे फ्रेडिस ने बताया कि तुमने ग्रीनलैंड से यहाँ तक अपने नाव की कप्तानी की, तुम्हारा ये हुनर हमारे काम आ सकता है। और वो लिएफ को इंग्लैंड चलने को कहता है। लिएफ कहता है कि वो सोच कर बताएगा। हैरोल्ड लिएफ को कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन के बारे में और जानना है।
लीएफ कहता है कि अगर फ्रेडिस को पता चल गया कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। एस्ट्रिड किंग कनूट से मिलती है और किंग कनूट एस्ट्रिड से कहता है कि उसकी सेना को कैटिगट के सीमा पर बैठने देने और अपने बंदरगाह को इस्तेमाल करने देने, और एस्ट्रिड किंग कनूट और उसकी सेना का स्वागत करती है। जिसके बाद सारे वाइकिंग्स कैटिगट के अंदर आते हैं। तभी एक छोटा सा जश्न होते हुए देखते हैं जिसमें लीएफ छुप कर अंदर आ जाता है, तो वहीं बाकी ग्रीनलैंडर को अंदर आने से रोक दिया जाता है। फिर किंग कनूट यहाँ भाषण देता है कि उसके लिए कितनी फक्र की बात है कैटिगट में आना, उसी टेबल में खाना जिसमें रैगनार लैगर था और उसके बेटे खाना खाते थे, और सभी को मतभेद भुलाकर एक होकर लड़ने को कहता है। हैरोल्ड लीएफ को देख लेता है और उसे रोकता है और कहता है कि तुम जो भी यहाँ करने आए हो मत करो। लीएफ हैरोल्ड को कहता है कि तुम्हें खतरा मुझसे नहीं है। फिर फ्रेडिस पीछे से आकर गुन्नार को मार देती है और उसका छाती चीर कर क्रॉस बना देती है। ओलाफ गुस्से में अपना तलवार उठा लेता है और एस्ट्रिड ओलाफ को रोकती है और कहती है कि यहाँ फैसला मैं सुनाती हूँ, तुम नहीं। फ्रेडिस कहती है कि गुन्नार ने उसका रेप किया था और उसका मरना तय था, और हैरोल्ड भी फ्रेडिस के सपोर्ट में खड़ा होता है। एस्ट्रिड कहती है कि वो फैसला कल सुनाएगी। तब तक के लिए ग्रीनलैंडर्स को वहां से ले जाया जाता है और यहाँ वाइकिंग्स वाला सीजन 1 एपिसोड 1 खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।